स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मैनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है मिट्टी, उसका सभी प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है कि खाली स्थान दिया गया है और इसे हम लोगों को सही उत्तर से भरना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है दुमटी मिट्टी में, और मृण्मय मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता कम होती है। और चिकनी मिट्टी जो होती है, जिसे मृतिका मिट्टी भी कहते हैं, उसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए होता है, खिलौना बनाने के लिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे का पहला में हम लोग देखते हैं कि सेल कणों के अतिरिक्त मिट्टी में और क्या होती है। पहला ऑप्शन है वायु और जल, दूसरा ऑप्शन है जल और पादप, और तीसरा ऑप्शन है खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, और चौथा ऑप्शन है जल, वायु और पादप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी कि तीसरा ऑप्शन, क्योंकि मिट्टी में खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल ये सभी होते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे का दूसरा कि मिट्टी का बनना कैसी प्रक्रिया है। तो ये आपकी बहुत ही धीमा प्रक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं आगे दूसरे का तीसरा प्रश्न कि मिट्टी में उपस्थित सड़े गले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग उसे ह्यूमस कहते हैं। हम लोग देखते हैं चौथा। इसमें हम लोग देखने को मिलता है कि निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रावन सबसे अधिक होता है। अंतःस्रावन दर क्या कहलाता है कि कोई भी मिट्टी कोई फिक्स टाइम में कितना जल अवशोषित कर सकता है। तो ये आप लोगों का सबसे अधिक होता है बलुई मिट्टी में। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं हम लोग कि इसमें मिलान करना है, यानी कि मिलाना है। तो पहला देखते हैं जीवों को आवास देने वाली, ये आपका हो जाएगा सभी प्रकार की मृदा। और दूसरा देखते हैं मृदा की ऊपरी परत। तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वह गहरे रंग की होती है। अब देखते हैं तीसरा बलुई मृदा। बलुई मृदा में क्या होती है कि इसमें बड़े बड़े कण होते हैं। देखते हैं चौथा मृदा की मध्य परत। मृदा का जो बीच का जो लेयर रहता है, जो परत होता है, वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब देखते हैं पांचवा मृण्मय मृदा, जिसमें क्या होती है कि छोटे छोटे कण अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न और इसमें दिया है कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न शस्त्रों को फिगर द्वारा दर्शाना है। तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट मिट्टी परिच्छेदिका कहलाती है। मिट्टी और फिर मृदा में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। मिट्टी को बोलते हैं मृदा, ठीक है, और इसकी सभी लेयर जो होती है, यानी कि सभी परतें, उसे संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। और ये वाला आप लोगों को फिगर बनाना है, क्योंकि आप लोगों को इसमें फिगर से दिखाना था संस्तर स्थिति को। शुरू वाला जो लेयर है, जो पहला परत है, उसे बोलते हैं ए संस्तर स्थिति। उसी प्रकार बी संस्तर स्थिति दूसरे परत को, और फिर तीसरे को सी संस्तर स्थिति, और चौथे को बोलते हैं डी आधार सेल। ये आपका इसका उत्तर हो गया। देखते हैं पांचवा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न में दिया है कि मिट्टी का अपरदन क्या है और इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। और इसके प्रमुख कारक है पहला वनों की कटाई, और दूसरा फसलों में रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करना। जैसे कि किसान लोग जो होते हैं वो अपने खेतों में कीट को मारने के लिए डालते हैं जो दवाइयाँ, जिसे कहते हैं कीटनाशक दवाइयाँ, वो सभी रासायनिक पदार्थ हैं। छठा प्रश्न में दिया है कि मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने हैं, यानी कि आप लोगों को इसमें मृदा कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम लिखना है। मिट्टी 3 प्रकार की होती है। पहला बलुई मिट्टी, दूसरा मृतिका मिट्टी, मृतिका मिट्टी को ही चिकनी मिट्टी कहते हैं, और तीसरा दुमटी मिट्टी। देखते हैं सातवां प्रश्न। और सातवां प्रश्न में पूछा है कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन करें, यानी कि मृदा को संरक्षण रखने के लिए जो उपाय है उसको बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। ऐसा करने से क्या होगा कि जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को आपस में बांध के रखते हैं। और दूसरा हो जाएगा वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो पेड़ जो जलते हैं उसका कटाई होता है, ये सब पे रोकथाम लगाना। देखते हैं आठवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न में पूछा है कि बिरसा ने अंतःस्रावन दर से संबंधित एक प्रयोग किया और उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा, यानी कि मिट्टी का जो नमूना था, वो 200 मिलीलीटर जल को अंतःस्रावन करने में 10 मिनट का समय लिया। अब आप लोगों को निकालना है कि मृदा का अंतःस्रावन दर क्या होगा। पहले हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कि जल की मात्रा 200 ml, और टाइम कितना लगता है 10 मिनट।
अंतःस्रावन दर होती क्या है कि अगर कोई भी मिट्टी कोई निश्चित समय में जल की जितनी मात्रा अवशोषित करती है उसे अंतःस्रावन दर कहते हैं। तो इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जल की जितनी मात्रा होती है उसे समय से डिवाइड करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, फिर हमें डिवाइड करने के बाद मिल जाएगा 20 मिलीलीटर प्रति मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताएं। तो देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला, प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, और दूसरा हो जाएगा उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग रोकने से। तो इन तरीकों से मृदा प्रदूषण रोक सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं हम लोग अब 10वां प्रश्न, और इसमें पूछता है कि धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा कि धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है, यानी कि दुमटी मिट्टी जो होती है वो अधिक फायदेमंद होती है। देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, और इसमें पूछ रहा है कि कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि मरुस्थल और बंजर भूमि पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, और इसमें पूछ रहा है कि चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इन्हीं कणों के बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान बहुत कम होते हैं, जिसके कारण इसमें वायु यानी कि हवा बहुत कम होती है, और उन्हीं कण के बीच में यानी कि जो महीन कण होते हैं उसके बीच में खाली खाली जगह बहुत कम होती है, बहुत छोटा जगह होता है, बहुत कम कम, तो वहीं पर जल रुक जाता है, अटक जाता है, जिसके कारण यह भारी होता है। देखते हैं हम लोग अब 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न पूछता है कि कौन सी मिट्टी सबसे हल्की होती है और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि बलुई मिट्टी जो होती है वो सबसे हल्की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बड़े कण बहुत अधिक होते हैं, जिससे ये आपस में जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, और इन्हीं कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है, यानी खाली खाली स्थान बहुत होता है। इन रिक्त स्थानों में हवा भरी रहती है यानी कि वायु, और इसी कारण से यह हल्की होती है। ये आपका उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न, और इसमें दिया है कि मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन है, ये आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी के प्रमुख 3 अवयव है। अवयव कहने का मतलब है कोई अंग, कोई हिस्सा, यानी कि इंग्रेडिएंट कह सकते हैं या फिर कंपोनेंट कह सकते हैं। तो पहला हो जाएगा, यहाँ पहला होगा रेत, दूसरा हो जाएगा सिल्ट, और तीसरा हो जाएगा मृत्तिका। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न, यानी कि 15वां प्रश्न, और इसमें दिया है कि मिट्टी के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, जिससे यह संरक्षित रहते हैं। इससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधे जो रहते हैं वह अपनी जड़ों से मिट्टी को बांध के रखते हैं। ये आपका उत्तर हो गया है, इसे आप लोग नोट कर लें। अब इसी के साथ ये चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।